कीमती वक्त निकाल के ज्वेल ट्रेंड्स के BVI बिजनेस विजनरी ऑफ इंडिया के प्रेस लॉन्च में आप आए। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी इंडियन पब्लिक को, इंडियन जनता को ये बताएंगे कि ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इंडियंस के लिए क्यों बनाया और इससे हमारे यूथ को और एक जो नए विजनरीज़ हैं जो पूरे इंडिया के हर कोने में हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है और आने वाले टाइम में हम उनको कौन कौन सी सपोर्ट देने वाले हैं। इसको लेते हुए हमारी काफ़ी बड़ी टीम है, लेकिन टीम के कुछ जो मैं बोल सकता हूँ हमारी फैमिली के जो मेन पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हमारे साथ में हैं। श्री संजय भाई शाह जो हमारे काफ़ी अच्छे मेंटर्स भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं और एक इंडस्ट्री के बहुत स्ट्रॉन्ग, डायमंड इंडस्ट्री के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर भी हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं। और हमारे साथ पूजा जी भी हैं, पूजा जैन जी, जो हमारी BVI की लीगल टीम की पूरी हेड है, जिसमें करीबन 30 से 40 लोगों का एक हम लोगों ने लीगल का भी टीम बनाया है कि जिसमें कि हम आने वाले टाइम में सब लोगों को प्रॉपर सपोर्ट दे सकें। BVI बिजनेस विजनरी ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप कोई भी इंसान जो 18 साल से प्लस, मतलब 18 ईयर्स प्लस है और इंडियन है और उसके पास कोई विज़न है, मतलब उसको 3 चीज़ें क्लियर करनी है, बस वेरी सिंपल, कि आपके पास एक विज़न होना चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए और आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए, तो आप इस पूरे प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपने विज़न को हमारे साथ आने वाले टाइम में शेयर करके हमसे 5 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट, मेंटरशिप, कंपनी सेटअप, मतलब एंटायर प्रोसेस उस विजनरीज़ को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका पूरा सिस्टम हम लोग ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने जा रहे हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने पूरा डेडिकेट किया है इंडियन पब्लिक को, इंडियंस को जिनके पास विज़न है लेकिन और सोर्सेज नहीं है, वो जो 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर सिटीज़ में बैठे हुए हैं, जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, जिनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास एक कंपनी सेटअप का ज़रिया नहीं है, तो एंटायर जो एक पूरे सिस्टम को कनेक्ट करता है, जो एक विजनरीज़ को एंटरप्रेन्योर बनने तक जो पूरे जो सिस्टम होते हैं, वो सारे सिस्टम को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने अपनी लाइफ के ऊपर डिज़ाइन किया, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से आया और मैंने भी काफ़ी अप एंड डाउन्स लाइफ में देखे। वो अप एंड डाउन्स को सारों को नोट करते 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 मैं आज एक इस सिस्टम में आ गया कि मैंने आज करीबन 4 से 5 इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बड़ा सपोर्ट किया और काफ़ी सक्सेस भी हम लोगों को मिली। और जिसमें कि हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, मतलब जो मेन हमारी इंडस्ट्री है वो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मार्केटिंग, ब्रांडिंग्स और काफ़ी नए जो प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स को भी हम लोगों ने कंसल्ट किया है। एज अ फाइनेंसर, एज अ इन्वेस्टर संजय भाई हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं और एज अ हमारी टीम में करीबन इसमें 200 लोग की टीम है प्लस, जो इस पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है। तो हम आपसे बस यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इस आप लोगों के माध्यम के जरिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप पूरे इंडियन पब्लिक को आगाह करें और उनको अवेयरनेस करें कि ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म इंडिया में है जहाँ पे अगर आपका विज़न है तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैं अपने मित्र और मेरे मेंटर संजय भाई से बोलना चाहूँगा कि 2 वर्ड आप प्लीज़ हमारी मीडिया, जो हमारे दोस्त लोग आए हैं। मैं इतना ही खाली आपको कहूँगा कि जो बच्चा जो है आज इसके पास कला है, लेकिन उस कला को जब तक हम आगे नहीं पहुँचाएंगे तो वो कला उसके पास ही रहेगी, उसको आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। और जो कला दी है वो भगवान ने दी है मेरे हिसाब से, तो उसका सम्मान करना भी हमारी फ़र्ज़ है। जो भारत देश के अंदर में जो सिस्टम है जो गोविंद भाई ने लेके आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जितने भी लोग गूगल के अंदर में जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे लोग बाहर गाँव जाते हैं, वो सारे के सारे लोग हैं ना, वहाँ से वापस यहाँ आएंगे, क्योंकि उनको क्या है कि इधर विज़न जो राइट अगर मिल गया तो क्यों जाएंगे विदेश के अंदर में। तो ये हमारा एक बड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इधर जो सिस्टम थी वो सिस्टम को गोविंद भाई थोड़ी करके सुधार रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है
कि धीरे 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 करके कम से कम अभी तो 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन कुछ आई हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों के अंदर में मीडिया के माध्यम से 5 लाख से 10 लाख लोग इस फॉर्म को भरेंगे। और इतनी खुशी होगी कि भारत का नाम जो मोदी जी ने बताया मेड इन इंडिया का जो सपना आज शायद गोविंद जी साकार करेंगे। सो बेसिकली कोई भी जब प्रोजेक्ट चालू होता है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये लीगली कितना वैलिड है या इसको लीगली इसका पिलर कितना स्ट्रॉन्ग है। जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो सर का विजन यही था कि हमें कोई भी ऐसा कंप्लायंस नहीं छोड़ना जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम हो। मैं आज 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमने ये प्रोजेक्ट के अंदर इतना काम किया है कि इसका जो लीगल बैकग्राउंड है, इसके जो कंप्लायंस है वो सारे कंप्लीट हैं। तो जो भी पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट भी मिलने वाला है प्लस रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। क्योंकि पैसा लेके क्या करेगा, आखिरी में होता है कि बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारा गाइडेंस और रिसोर्सेज लगता है। तो वी हैव ट्राइड टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म जिसके अंदर रिसोर्सेज भी हो, इन्वेस्टमेंट भी हो, ताकि जो वो बिज़नेस बनाए, जो प्रोजेक्ट करे वो फुल प्रूफ कंप्लीट प्रोजेक्ट हो, आगे वो बिज़नेस बढ़े। दैट इज़ ऑल वी हैव ट्राइड टू। और इसका एक मेन पार्ट मैं बता दूँगी जो हम लोगों ने इसमें सबसे बेस्ट जिसमें फीचर्स डाला है वो ये डाला है, अगर कोई भी विजनरी हमारे साथ जुड़ता है और हमारे जो हम लोगों ने 3 स्टेप्स में रखे हुए हैं, एक बेसिक नॉलेज टेस्ट, एक बेसिक बिजनेस नॉलेज टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू राउंड क्लियर करके हमारे सिस्टम में आ जाता है, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट से लेके सारी मेंटरशिप तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसका जो सबसे बेस्ट पार्ट जो हमारे मेंटर्स को भी सबसे अच्छा लगा कि अगर विजनरी इन एनी केस इतनी प्रोफेशनल टीम और सिस्टम होने के बावजूद भी कोई लॉसेस करता है तो दैट कंप्लीट लॉसेस इज टेक केयर बाय अस। मतलब वो विजनरी के ऊपर नहीं आएगा जब तक, क्योंकि लॉसेस में हम पार्टनर्स, पूरे लॉसेस के पार्टनर्स हम हैं, प्रॉफिट के पार्टनर हम सब लोग हैं। तो इसका पूरा सिस्टम हम लोगों ने ऐसा रखा है कि विजनरी अपने विजन पे कंट्रोल करे, उसी के ऊपर फोकस करे, उसी के ऊपर आगे बढ़े विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वर्डन। मार्केटिंग के लिए कुछ भी रहेगा तो उसको बर्डन नहीं है, उसके पे कुछ भी नहीं है, सारी कंपनी गोविंद भाई की कंपनी ही करेगी। मतलब उनको तो खाली एक ही काम करना है, उसका विजन के ऊपर उसको ध्यान दें। उसकी कंपनी सेटअप से लेके उसके लीगल कंप्लाइंसेस से लेके सारी गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज से लेके उसका मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना, सेटअप करना, लीगल वर्क देखना, उसको आगे पहुंचाना। हम लोग करीबन इंडिया में बैठ के भी करीबन आज की तारीख में हमारी जो ज्वेलट्रेंस कंपनी है वो 20 कंट्री के साथ एसोसिएट है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर उसको इंडिया में बूम करता है और उसको 20 कंट्री तक पहुंचना है तो वो भी हम लोगों ने पूरा प्लेटफॉर्म सेट किया है। लेकिन हाँ, इस पूरे प्रोजेक्ट का एक सबसे मेन पार्ट ये है कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे जो प्रोजेक्ट किसी की लाइफ के ऊपर, जो लाइफ से रिलेटेड है, लाइक कोई भी पोइट्री फार्म हुआ या कुछ भी हुआ जो किसी की लाइफ को हार्म करता है, उधर ये प्रोजेक्ट हम कोई भी उस काइंड का प्रोजेक्ट हम कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम में। अदरवाइज़ कोई भी इंडस्ट्री हो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सिस्टम हो, जो हमारा पहला राउंड है जहाँ हम 5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट देंगे, लेकिन उसमें उसको कोई बर्डन ही नहीं है, ना उसको इंटरेस्ट बर्डन है, ना पेपर वर्क है, ना कोई कोलेटर है, ना कोई सिक्योरिटी है, और इवन वो लॉस भी जो होता है दैट लॉस वी विल टेक केयर। सो मतलब उसकी सारी टेंशन एक ही चीज़ को, उसका पूरा फोकस विज़न के ऊपर है और हमारा उसको पूरा सपोर्ट देने का विज़न है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये पूरा सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पूरी अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया। अगर मैं 2008 में बॉम्बे आया और मैंने ऐसा टाइम भी देखा बॉम्बे में जहाँ मैं दो नाइट मैंने मरीन लाइन्स के ऊपर स्पेंड किया, 2 नाइट, क्योंकि मेरे पास जेब में देने के लिए किसी को पैसे नहीं थे। मतलब ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे पास 30 रुपीज़ थे और मेरे को होटल के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे मैं अपने सोर्सेज में आगे बढ़ा और मैं सारी चीज़ों में लोगों से मिला, जो एक बेसिक नॉलेज और एक मैं अपनी एक जो जज्बा लेके अपने मथुरा गांव से आया था, तो उसके बाद अपने घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था कि एक एटीट्यूड था। मैं एक बहुत वेल टू डू फैमिली से था, लेकिन एटीट्यूड ये था कि पिताजी ने बोला बेटा लौट के आएगा तो बहुत तकलीफ होगी, बड़ी बेइज्जती होगी समाज में, और हम अभी बहुत बड़ी इज्जत लेके बैठे हैं। तो मैंने भी अपने पिताजी को जाते जाते एक डायलॉग बोल दिया कि भाई गाड़ी चलाना जानता हूँ, ड्राइवरी की नौकरी कर लूँगा, लेकिन बम्बई छोड़ के नहीं आऊँगा। तो वही मेरा एक एटीट्यूड था। और जब 2 नाइट स्पेंड की थी मैंने, तो मैंने सोचा यार ये बम्बई आना क्यों आ गए बम्बई। लेकिन मैंने बोला कि अभी इज्जत का सवाल है, वापस नहीं जाने का।
तो पूरा सिस्टम मेरे को फिर तीसरे दिन मेरे को ऐसे सज्जन लोग मिले। बॉम्बे एक ऐसी जगह है, यहाँ पे पत्तों के नीचे आपका नसीब छुपा हुआ है, और आपको अगर आप एक्चुअल में मेहनती हैं, एक्चुअल में आप ईमानदार हैं, और एक्चुअल में आपके पास जेन्युइनली रीजंस हैं, तो पूरा बम्बई उसको सपोर्ट करता है, पूरा महाराष्ट्र उसको सपोर्ट करता है। इसका मैं पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप सभी लोगों से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम लोग उसी के लिए बैठे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। शुक्ला जी। यस सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा नए काम कर रहे हैं और खासकर नए जनरेशन में। थैंक यू सर। बड़ी खूबसूरत लाइन है, जो रास्ता गांव से सड़क की तरफ आता है वो रास्ता शहर से गांव की तरफ भी जाता है। यस। बहुत सारे युवाएं हैं, युवा जो पीढ़ी है एग्रीकल्चर यानी कृषि व्यवसाय की तरफ जा रही है। आपने कहा कि जो लाइफ से रिलेटेड है उसको सपोर्ट नहीं करता। क्या एग्रीकल्चर जो युवा एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस का कोई योजना लेके आ रहे हैं, क्या उसकी सपोर्ट किया जाए? देखिए, जो भी प्रोजेक्ट किसी की लाइफ से मतलब जिस प्रोजेक्ट के मतलब जिस प्रोडक्ट के या जिस प्रोजेक्ट के सिस्टम में किसी की लाइफ जा रही है, चाहे वो कोई भी प्राण जा रहे हैं जिसको बोल सकते हैं, उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे। उसके अलावा एग्रीकल्चर है, स्टील इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, कैपिटल है, ऐप बनाना है, कैमरा बनाना है, वाटर बनाना है, जो भी उसको बनाना है, सब चीज़ों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक अहम सवाल सर ये भी उठता है जो कि खास होगा, जो भी हो सकता है जब मैं ये पब्लिश करूंगा तो वो हमसे ही सवाल कर ले, कमेंट बॉक्स में लिखें। जी। जब आप उससे जुड़ रहे हैं, जी। सारा चीज़ आपका है जी। तो सबसे पहले सवाल करेगा सर प्रॉफिट में क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा? देखिए, पहला सवाल तो यही उठ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये डिपेंड करता है, इसका एक सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। वेरी सिंपल सिस्टम रखा है हम लोगों ने, इसका एक टेस्ट डिज़ाइन किया है। क्योंकि अगर मैं किसी से बोलूँ कि मैं आपको 5 लाख से 5 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, तो पूरे इंडिया मेरे पास आ जाएगी, पूरा इंडिया को। क्योंकि आज हर किसी के पास विजन है, हर किसी के पास, लेकिन इसको एक ऑथेंटिक किसी ने एक ट्रांसपेरेंसी के जरिए इसको हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने एक टेस्ट डिज़ाइन किया है जिसको बोलते हैं बेसिक नॉलेज टेस्ट। जो एक सिंपल नॉलेज टेस्ट होगा उसको आपको क्लियर करना है। उस नॉलेज टेस्ट में क्लियर करने के बाद एक जो सेकंड लेवल का जो टेस्ट होगा, बेसिक बिजनेस नॉलेज टेस्ट, उसको क्लियर करने के बाद 200 कंपनीज़ वो सेलेक्ट हो के आएंगी बॉम्बे में, जिसका जो कहीं से भी हो इंडिया में, जिसका पूरा ट्रेन का आने जाने का, एसी टायर का पूरा खर्चा वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी। उनको स्टे और उनको प्रेजेंटेशन तक जब तक वो बॉम्बे रहेंगे वो सारा, उसमें से 100 कंपनी हमने संकल्प लिया है कि हम भारत को, इंडिया को हर साल नई 100 कंपनीज मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया देंगे। ये जो आपसे जुड़ना चाहते हैं जी। तो किस तरह जुड़ेंगे? फॉर्म है, ऑनलाइन है, किस तरह? इसका बाय चांस के चार्ज हुए तो जोड़ते हैं? हाँ, इसका बहुत सिंपल है। आप हमने एक वेबसाइट बनाया है हमारा www.bvindia.in। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे सिंपल एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अपना एक रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहाँ पे एक सिंपल रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन टेस्ट फीस का एक सिंपल छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, 3000 रुपया प्लस GST जो हमको गवर्नमेंट को ही देना होता है। ये इसलिए रखा है क्योंकि इसमें क्लियरिटी, सब लोग जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड लोग हैं वो आएँ। रीज़न इसका रखने का ये भी है कि ऑलरेडी हम लोग, क्योंकि ये पूरा हम लोगों ने इंडिया में 54 सेंटर्स के साथ टाई अप किया है, जो हर आदमी अपने सिटीज़, जो अपने शहर के पास जाके उस टेस्ट को दे सकता है। उसको सारी चीज़ें सर्विस स्टार्टिंग से लेके, और उसको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे उसके अंदर, उसको सारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और सिलेबस भी मिलेगा। वो पूरा सिस्टम को जनरेट करने के लिए ये पूरा सिस्टम हमने रखा है। उसके बाद आप सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली यूज़र नेम और पासवर्ड डेवलप हो जाता है, वहीं आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, वही हमारा सिस्टम सेट हो जाता है। और इंडिया की जो बेस्ट एजेंसी है EDQT, जो आज की तारीख में इंडिया के बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स हैंडल कर रही है, उसी के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और एकदम क्लियरिटी रहे। We have already started. That registration is already open. हमने 1 महीने पहले इसका सॉफ्ट लॉन्च किया था। This platform is started now, but we have tried this platform last 10 years. हम लोगों ने काफ़ी लोगों के ऊपर इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और now they are very much now settled and very much open, clear, and they are doing very good.
Now you are saying that whoever suffered loss in the business, you are there to help them. Yes. So who is going to help you, sir, in the giving the money? यस एब्सोल्युटली राइट। हमारे जैसे कि देखिए हमारे एक इन्वेस्टर संजय भाई बैठे हुए हैं यहाँ, और हमारे जो मेन जिसमें जो हमारे पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे मेन इन्वेस्टर्स हैं वो हैं श्री राजेश कल्याणम जी, कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और इनके अलावा करीबन 25 से 30 ऐसे इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ध्येय, उनका मोटो भी यही है कि हम इंडिया के लिए कुछ करें, आगे बढ़ें। पैसा ठीक है, पैसा हम लोगों ने एक स्टेज पे अच्छा खासा हम सब लोग अपना एक इतने अच्छे सिस्टम में कमा के बैठे हुए हैं जिससे हम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो उनके पास एक्सेस सिस्टम है या जो भी वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनका भी भाव और उनका जो मोटो है वो यही है। इसलिए उन्होंने बोला कि लॉस होता है तो कोई टेंशन नहीं है, लॉस हम बेयर करेंगे, प्रॉफिट हम सब शेयर करेंगे। ये पहला राउंड डिपेंड, अगर आपका कोई भी विज़न है, अगर आपका विज़न बोलता है कि मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, तो हम आप उसमें पूरा एक बार कैलकुलेशन करके 50 लाख रुपए आपको मिलेगा। किसी का विज़न 2 करोड़ रुपए का है, किसी का विज़न 5 करोड़ का है, किसी का विज़न 10 लाख का है, तो 5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का ये रेंज रखा है। डिपेंड आपके प्रोजेक्ट की पोटेंशियल्स क्या है। देखिए ये जो फिल्टर पॉलिसीज जो 200 टॉप कंपनीज, जो 200 टॉप विजन्स जो बॉम्बे तक आएंगे, उसके बाद पूरा जो 100 कंपनीज को जो हमको देना है वो तो कंफर्म है ही। उनको पूरा सिस्टम सेट करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स। हम डायरेक्ट उनको इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कराएंगे, जिस इन्वेस्टर्स को जो आइडियाज़ पसंद आएंगे वो उसमें डायरेक्टली इनको इन्वेस्ट करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने करीबन 20+ इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म पे ले लिए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। एग्जैक्टली क्या है, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर हम 100 कंपनीज का एक टारगेट लेके चले हैं, तो हमारा मैक्सिमम कैप आता है 500 करोड़ रुपए के आसपास का। तो 500 करोड़ रुपए का बैकअप ऑलरेडी हम लोग पीछे लेके बैठे हुए हैं। उन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने हमको एश्योर किया है कि डोंट वरी, हमारी एक प्रोफाइल 10-10 हज़ार करोड़ की है, तो उसमें हम लोग जो हमको 500 करोड़ का कैप लेके चलना है, उतना हमारे पास सिस्टम सेट है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि जूरी कौन बैठेंगे, कब बैठेंगे? उसमें सारी डेट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लियर दी गई हैं। सारा सिस्टम प्रॉपरली दिया गया है कि किस डेट पे हमारे टेस्ट होंगे, किस डेट पे हमारा सेकेंड राउंड होगा, किस डेट पे हम लोग बॉम्बे बुलाएंगे। सारी चीज़ बहुत क्लियरली, और वो भी 2 लैंग्वेज में दी गई हैं, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि अगर किसी को फॉर एग्जांपल हिंदी क्लियर है तो हिंदी और इंग्लिश, और एग्ज़ाम भी 2 लैंग्वेज में वो पास कर सकता है, मतलब दे सकता है, हिंदी में और इंग्लिश में। वी हैव फंडेड द रियल एस्टेट बिजनेस, और अगर पूरी डिटेल चाहिए तो आप मेरे साथ बैठिए। ऐसे हमारे पास काफ़ी लिस्ट है, करीबन 20 से 25 लोगों की जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और उसमें किसी ने लॉस किया हो ऐसा कुछ? लॉसेस देखिए स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली 6-8 महीना लॉसेस सबको ही होता है, तो इसलिए हम लोगों ने वो पैरामीटर सामने लेके चले थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी सारे मोस्टली सब बिजनेस सब अच्छे डिसेंट प्रॉफिट्स में जा रहे हैं। आप क्या किसी वेंडर को असाइन करते हो एक पर्टिकुलर टीम के लिए, भाई ये आपका है और आपको देखना है? एब्सोल्युटली राइट। जो हमारी जो इनबिल्ट टीम है 200 लोगों की, वो हमारे सिस्टम में रहती है, और फिर डिपेंड्स करता है कि हम कौन सी इंडस्ट्री से कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम लोग मेंटर्स को अपने पैनल पे लेके आते हैं और उनसे उनकी सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर किसी का AI का कोई मॉडल है जिसका, तो जो हमारे टेक्निकल जो लोग हैं, जो साइबी हैं, जो पूरे IT इंजीनियर्स हैं, वो उन लोगों उनके पैनल से हम डिस्कस करते हैं कि भाई दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज कमिंग, तो हम लोग उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। सर अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को 200+ लोगों की अभी तक की टीम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर कनेक्टेड इंडिया में हर सिस्टम में, हर काफ़ी जगह हम लोग कनेक्ट हैं। तो वेरी सिंपल कॉल, क्योंकि ये हम प्रोजेक्ट एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया को डेडिकेट कर रहे हैं। उधर क्यों आएंगे, ऐसा भी कोई आदमी ने पूछ लिया? लोन तो इंडिया में 2-3 लोग ही देते हैं, या तो बैंक देती है, लेकिन वो तो पूरी जान निकाल देती है, वो सबको पता है। वो कैसे देती है वो हम सबको पता है, या फिर अपने रिलेटिव्स देते हैं, तो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट या उनकी जो इमोशंस फीलिंग्स हैं इतनी हाई होती हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी वो बर्डन में दब जाता है। तो यहाँ ना कोई लोन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम किसी को लोन नहीं दे रहे हैं। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी लोन, वी आर कमिंग एज अ पार्टनर
वी आर कमिंग एज अ उनके सपोर्टर, वी आर कमिंग एज अ उनका मेंटर।